मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब जीत और हार के कारणों की समीक्षा शुरू हो गई है। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली है। कांग्रेस को मिली इस एक तरफा हार में बहुजन समाज पार्टी ने भी बड़ी भूमिका निभाई। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस जीत के मुहाने पर खड़ी थी और बसपा ने उसके वोट काटकर खेल बिगाड़ दिया। करीब 5 सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस की हार के अंतर में बसपा का बड़ा रोल रहा। चुनाव से पहले अगर कांग्रेस का बसपा से समझौता हो जाता तो कई सीटों पर उसे जीत मिल सकती थी। पोहरी विधानसभा। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के सुरेश धाकड़ को 66,344 वोट मिले। बसपा इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही। प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा को 43,848 वोट मिले। कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 42,638 वोट मिले। सीट पर हार जीत का अंतर 22,000 के करीब रहा। यानी अगर बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ा होता तो शायद पोहरी के परिणाम कुछ और होते। जौरा विधानसभा। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सूबेदार सिंह राजौदा को 67,599 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय को 54,121 वोट मिले। बसपा के सोनेराम कुशवाहा 48,285 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। यानी इस सीट पर भी बसपा ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। महगांव विधानसभा। भिंड जिले की महगांव विधानसभा सीट बीजेपी के ओपीएस भदौरिया को 73,599 वोट मिले। कांग्रेस के हेमंत कटारे दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 61,563 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के योगेश नरवरिया रहे, जिन्हें 22,305 वोट मिले। हार जीत का अंतर करीब 12,000 वोटों का रहा। यहाँ भी कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे की हार की बड़ी वजह बसपा बनी। भांडेर विधानसभा। दतिया जिले की भांडेर सीट पर हार जीत का अंतर महज 171 रहा। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी रक्षा संतराम सिरौनिया को 57,043 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को 56,882 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 7,055 वोट मिले। आंकड़ों से साफ है कि भांडेर में बसपा ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। बड़ा मलहरा सीट पर हार जीत का अंतर 17,567 वोटों का रहा। बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी को 67,532 वोट मिले। कांग्रेस की रामसिया भारती दूसरे नंबर पर रही। उन्हें 49,965 वोट मिले। तीसरे नंबर पर पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह यादव रहे। उन्हें 20,502 वोट मिले। बसपा इस चुनाव में वोट कटवा साबित हुई है। बसपा ने कांग्रेस की तो नैया डुबोई ही, एक सीट पर बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी की। मुरैना विधानसभा सीट पर बीजेपी बसपा के चलते चुनाव हार गई। यहां बसपा प्रत्याशी राम प्रकाश राजौरिया को 43,084 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना की हार का अंतर 5,751 रहा। यानी मुरैना में बसपा ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जब से इस बात पर महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दिया है कि इस वर्ग को साधने के लिए जो वर्ग बसपा का वोट बैंक हुआ करता था, हमारा पूरा प्रयास हो, हमारी सारी योजनाएं उन पर केंद्रित हो। जब से भारतीय जनता पार्टी को लाभ केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी हुआ है, वहां भी आज बसपा का जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, ये सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जिस तरीके से इनका उपयोग और इनके लोगों का उपयोग टिकट दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नुकसान पहुंचाने के लिए करा करती थी, वो सारा मामला अब जो है इनका किला ढह चुका है पूरी तरीके से। चंबल, ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बसपा की जो स्थिति हुई है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान पहुंचाने के लिए हुई है और हमें लगता है आने वाले समय में भी इस बात को कांग्रेस समझ जाएगी। निश्चित तौर पर बीएसपी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है, लेकिन और मायावती जी ने कहा है पिछले दिनों कि बीजेपी को सपोर्ट करने के बजाय तो संन्यास लेना ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ मध्य प्रदेश में ये एडजस्टमेंट बीएसपी का बीजेपी के साथ हुआ, जिसका नुकसान कम से कम
सीटों पे कांग्रेस को हुआ है। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भले ही बसपा को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसने कांग्रेस की राह में जरूर रोड़े अटकाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि बसपा इस उपचुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहां पे हर वक्त दो पार्टी सिस्टम रहा है, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन बसपा का भी कई विधानसभा सीटों पे खासा असर रहा है समय समय पर। और इस बार के उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस को बसपा से समझौता न करना पड़ा, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। जैसे इस बार उसको 9 सीट मिले हैं कांग्रेस को, अगर वो बसपा से समझौता कर लेती तो शायद ये सीट कुछ ज्यादा हो जाता, ये नंबर बढ़ जाता उसका। क्योंकि राजनीतिक पंडितों का जो कहना है, जो मानना है, वो ये है कि बसपा जो है उसके खाते में जो वोट्स जाते हैं वो कांग्रेस से ही कट के जाते हैं। तो अगर कांग्रेस ने समझौता कर लिया होता तो आज शायद जिस जीत के कई, अगर हम सीटों की बात करें तो जीत के मुहाने में जो कांग्रेस खड़ी थी वो हार गई, और बसपा ने क्योंकि यहां पे जो है उनके वोट काट दिए। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है रघुराज सिंह कंसाना जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी रघुराज सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जिस तरह से अगर हम देखें तो इससे तो बीजेपी को ही फायदा हुआ, क्योंकि कांग्रेस के खाते में जैसे 9 सीटें गई, कुछ और आ जाती, 4-5 शायद बढ़ जाती अगर बसपा ने यहां पे उनके वोट नहीं काटे होते। निश्चित रूप से। हेलो जी, सुनाई दे रहा है जी। भाजपा ने कांग्रेस का वोट नहीं काटा, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था, वैश्य समाज का वोट है, राजपूत समाज का वोट था, और अन्य समाजों के जो वोट थे वो कांग्रेस पर न जाते हुए, भारतीय जनता पार्टी पर न जाते हुए वो बसपा पर चले गए। जो शहरी क्षेत्र था उसमें बसपा ने भाजपा का नुकसान किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बसपा कहीं भी नहीं चला। जिसको उतना वोट मिलना था वो वोट नहीं मिला। जी, मुरैना से अगर हम देखें तो आप भी बहुत कम अंतर से हारे, मात्र 5,500 वोट का कुछ मार्जिन रहा था आपका। निश्चित रूप से 5200 वोटों का अंतर था, लेकिन क्या है, जो बसपा का कैंडिडेट था उसने शहरी क्षेत्र में भाजपा का बहुत नुकसान किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उसको जो चलना था वो नहीं चल पाया, और कांग्रेस का और भाजपा का प्रत्याशी समांतर रूप से चलते रहे, जिससे भाजपा को नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, सुनील जी आपके पास आऊंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बसपा के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। हालांकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं रघुराज सिंह कंसाना, जिनको कि अगर हम देखें तो मुरैना में इनको भी नुकसान हो गया, मात्र कुछ 5,000 से ज्यादा वोटों से के कम मार्जिन से ये हारे। लेकिन जो अधिकांश जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस को उठाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के ही वोट काटा है, वोट जो है वो कटे हैं बसपा के कारण। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर बीजेपी की एक सीट जिससे रघुनाथ सिंह कंसाना जी चुनाव लड़ रहे थे मुरैना, उसको छोड़ दें तो उसके अलावा जो 5 सीटें हैं, चाहे हम पोहरी की बात करें, जोरा, महगांव, भांडेर या बड़ा मलहरा, इन 5 सीटों पर कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है बीएसपी के कारण। हालांकि एक सीट, जैसे कि रघुराज जी बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जो वोटर थे, बीएसपी ने इनके बीजेपी के वोट काटे, और यही वजह रही कि रघुराज जी बेहद कम मार्जिन से चुनाव हार गए। अगर बाकी जगहों की अगर हम बात करें, चाहे भांडेर की बात करें, जीत का अंतर महज 171 था, और यहां पर बीएसपी के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस से गए हुए थे, 7,000 से ज्यादा वोट लेकर वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने में वो सफल हुए। यही स्थिति कमोबेश बड़ा मलहरा की रही। बड़ा मलहरा में जो हार जीत का अंतर था वो लगभग 17,500 के लगभग था, और जो अखंड प्रताप सिंह है, कांग्रेस से गए थे, पूर्व मंत्री हैं, वो 20,000 से ज्यादा वोट ले जाते हैं। यही कमोबेश स्थिति महगांव, जोरा और पोहरी की रही। तो कुल मिलाकर बीएसपी को हम देखें मुक्ता जी, तो लगातार कांग्रेस के ही वोट काट कर और कांग्रेस कैंडिडेटों को हराने में सफल हुई है। अगर बीएसपी और कांग्रेस का कोई समझौता हो जाता है इस चुनाव में,
तो जिस प्रकार से आपने कहा कि 9 सीटें ही कांग्रेस को मिली हैं, तो ये सीटों की संख्या संभवतः बिल्कुल बढ़ जाती, 4 से 5 सीटें ऐसी और बढ़ जाती कि जिस पर लगभग ये आधे पर आ जाते। 28 में से शायद ये हो सकता था जब चुनाव नतीजे अगर इन दोनों का समझौता होता बीएसपी कांग्रेस का, तो आधी आधी सीटें दोनों पार्टियों के पास होती, लेकिन ऐसा हो ना सका और बीएसपी ने एक बार फिर कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध लगाई है। मुक्ता जी, बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी। अगर ये समझौता पहले हो जाता, जिस तरह से बीजेपी के भी अगर हम आला नेताओं की बात करें तो वो सब इस बार मान रहे हैं कि कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, सब ये तारीफ कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने इस बार जो इलेक्शन लड़ा बहुत अच्छे से लड़ा, और इनफैक्ट कटाक्ष भी हो रहा है कि इसी तरह से वो अपनी सरकार चला लेते तो शायद 15 महीने में उनकी सरकार नहीं जाती। तो अगर ये वाला भी एक स्टेप वो उठा लेते कि वो बसपा से समझौता कर लेते, तो जैसा आपने कहा 9 के बदले अगर 14 सीट मिल जाती, कांग्रेस के खाते में आती, तो एक अलग ही जो होता है इस समय जो पूरा जो दृश्य होता, राजनीतिक दृश्य अलग होता। मतलब 50-50 में हो जाते बीजेपी और कांग्रेस। सत्ता तो हालांकि सरकार तो बीजेपी की ही रहती, लेकिन कांग्रेस भी बराबरी में आ जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। रघुराज सिंह जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है, आपने जैसे हम लोगों ने कहा ठीक है, एकमात्र जो बीजेपी के कैंडिडेट जिनको नुकसान पहुंचाया बसपा ने, वो आप रहे मुरैना में। आपको क्या लगता है कि केवल यही कारण रहा आपकी हार का, या कुछ और भी रहा, केवल बसपा ही रही? निश्चित रूप से वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। शहरी क्षेत्र में ज्यादा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में कम हुआ। इस वजह से जो बीजेपी का वोट था, हेलो जी जी बोलें, जो बीजेपी का वोट था वो कुछ बीएसपी की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गया। तो आपका कहना है कि आपकी हार केवल बसपा के कारण ही हुई, बसपा के जो कैंडिडेट थे उन्हीं के कारण हुई है? जातिगत आधार पे वो वोट डाइवर्ट हो गया, इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ, और कोई कारण नहीं था। बसपा का प्रत्याशी पहले भी लड़ा था, पहले स्थिति जो लड़ा था उसकी 20,000 थी, राम प्रकाश जी लड़े थे तो 7,500 वोट था, लेकिन इस बार जाति फैक्टर ज्यादा प्रभावशाली रहा। जी चलिए, वक्त हो चला शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। रघुराज सिंह जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्दी लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से बसपा के कारण जो है कांग्रेस का जो फिगर रहा है, जो टैली रहा है, 9 से बढ़ नहीं पाया और जो उसको नुकसान हुआ। सुनील जी आपके पास आऊंगी, क्या लगता है क्या कारण रहा? अक्सर हमने देखा है, देखिए आप पुराने अगर हम जाएं, चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम यहाँ पे अपने राज्य की बात करें, तो कांग्रेस और बसपा समझौता कर लेती है। क्या इस बार क्या वजह रही कि कांग्रेस ने समझौता नहीं किया, क्योंकि उसका इतना बड़ा खामियाजा उसको उठाना पड़ा इस उपचुनाव में? देखिए मुक्ता जी, अगर हम 2018 के चुनाव की बात करें, उससे पहले के चुनाव की बात करें, कांग्रेस ने कभी भी चुनाव लड़ते हुए समझौता नहीं किया, सीटों का बंटवारा नहीं किया। पूरी सीटों पर मध्य प्रदेश में 230 की 200 सीट विधानसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ी है। हाँ, ये जरूर रहा है कि उसके बाद, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी मध्य प्रदेश में बनी नहीं है कि बीएसपी से कांग्रेस को सपोर्ट लेना पड़े। ये पहली दफा था जब बीएसपी से कांग्रेस को सपोर्ट लेना पड़ा, और कांग्रेस बीएसपी क्या समाजवादी और निर्दलियों का भी सपोर्ट से सरकार चलाई 1.5 साल। लेकिन अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी के जो सर्वे थे, जिस पर कमलनाथ जी को भरोसा था कि उसके आधार पर कांग्रेस उनको ये लग रहा था कि 28 में से 28 सीट जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनका 1.5 साल का कार्यकाल रहा, जिस प्रकार से जो गद्दार फैक्टर रहा, ये कहीं ना कहीं जनता में काफी प्रभावशील रहेगा और इसकी वजह से कांग्रेस को वोट मिलेंगे। हालांकि 2 कैंडिडेट, क्योंकि ये पहले भी उम्मीद हम जता रहे थे और लगातार ये बात कर रहे थे
कि महेंद्र बौद्ध जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं वो बीएसपी से खड़े हो गए कांग्रेस छोड़कर, और अखंड प्रताप सिंह पहले बीजेपी में रहे फिर कांग्रेस में गए और कांग्रेस से अब बीएसपी से चुनाव लड़ गए। तो ये 2 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस का ज्यादा नुकसान हो सकता था क्योंकि दोनों कैंडिडेट कांग्रेस से आए हुए थे। लेकिन क्योंकि कमोबेश स्थिति वही थी, और लेकिन कमलनाथ जी को जो भरोसा था वो यही था कि सिर्फ उनका कामकाज और गद्दार फैक्टर चल जाएगा और उनके कैंडिडेट जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर हम यहां पर वोटों का गणित देखें या फिर अंक गणित के हिसाब से बात करें तो 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस को बेजा नुकसान बीएसपी ने पहुंचाया है। हालांकि कई सीटों पर यह रहा कि जो वोटर परसेंट है बीएसपी का वो जरूर घटा है, ये नहीं है कि पिछले चुनाव के मुकाबले वो वोट बड़ा हो, लेकिन जो हार जीत का अंतर रहा, जो बीएसपी का कैंडिडेट वोट लेकर आया उससे कम रहा। तो यानी ये हो सकता था कि अगर बीएसपी मैदान में नहीं होती तो वो वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस या बीजेपी में जाता, तो वो वोट निर्णायक साबित हो सकता था, बजाय इसके कि कई जगहों पर कांग्रेस को उसने नुकसान पहुंचाया और एक जगह बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। रघुराज सिंह जी आपसे पूछूंगी, आपने कहा कि जिस तरह से वोट जो है डाइवर्ट हो गए आपके हार के लिए, क्या लगता है ये वाला एक जो मुद्दा, जिस तरह से गद्दार वाला जो मुद्दा, समय से पहले उपचुनाव वाला मुद्दा, ये कितना ये क्या पूरी तरह से फेल हो गया कांग्रेस का, ये वाला जो उनका ये प्रचार प्रसार था? नहीं, ये तो कोई दम नहीं थी ये गद्दा। ये तो इन्हें 15 महीने में ये इनकी समझ में आ गया कि इन्होंने कोई विकास कार्य किए नहीं। क्षेत्र की समस्या है, जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे पिछले 15 महीने में, इन्होंने क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र के विकास के बारे में कोई चिंता नहीं की। माननीय शिवराज सिंह जी ने पिछले 5 महीने में जो विकास कार्य किए, मेडिकल कॉलेज की सौगात आपको दी गई, चंबल से पानी लाने का जो 276 करोड़ का प्रोजेक्ट, नगरीय निगम क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में तमाम सारी सौगातें दी। इस बार जनता ने विश्वास अर्जित किया। निश्चित रूप से कहीं थोड़ी सी चूक हो गई, इस वजह से ये सीट लूज हुई, नहीं तो जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ये गद्दार वाला मुद्दा कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ यही गद्दार निकले जिन्होंने जो वादे किए वो कोई वादे नहीं किए। किसानों की समस्याएं थी, किसानों के कर्ज माफी की बात थी, वो नहीं किया। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, तमाम मैनिफेस्टो में जो वादे किए एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और आरोप जो लोग चले गए उन पर लगाते रहे, जबकि इनको अपने गलेबान में झांक कर देखना था। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था वल्लभ भवन। जी बिल्कुल। सुनील जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए ये हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं, बट फिर भी आपसे एक बार और पूछूंगी, क्या लग रहा है जिस तरह से बसपा की तो हमने बात करी, ठीक है, बसपा ने तो नुकसान पहुंचाया, लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, नहीं तो वो शायद 50-50 में कांग्रेस और बीजेपी शायद खड़े होते, उपचुनाव के नतीजे कुछ और रहते। लेकिन जिस तरह से गद्दार का इशू रहा, जिसको कांग्रेस ने उस पर एक दांव खेला, बहुत बड़ा दांव कमलनाथ ने खेला था कि उनको लगा कि ये इशू जो है ये काम कर जाएगा, ये मुद्दा काम कर जाएगा और इसका जो है रंग जो है इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन वो बिल्कुल भी अगर हम कहें तो कहीं भी वो मुद्दा काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। उसके पीछे की एक मुख्य वजह अगर मुक्ता जी बात करें तो ये है कि जिस प्रकार से रघुराज जी बता रहे हैं कि शिवराज जी के सरकार में आते ही चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चंबल से पानी लाने की बात करें या फिर दूसरे विकास कार्यों की बात करें, ये स्थानीय स्तर पे इन कामों की शुरुआत हो गई, भूमि पूजन हो गया और वो काम शुरू हो गए। लोगों को लगा कि सरकार, क्योंकि जैसे ही उपचुनाव रहेंगे उसके पहले की अगर बात करें तो जब विकास कार्य शुरू हो गए हैं और अगर सरकार यही रहती है, सरकार अगर बदलेगी तो विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है इसका, लेकिन अगर सरकार यही रहती है तो विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे और शायद 3 साल के भीतर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएं। तो गद्दार वर्सेस खुददार के ऊपर अगर जनता की हम बात करें तो जनता ने विकास को महत्व दिया और यही वजह रही कि विकास को चुनते हुए उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट पर भरोसा जताया। हमारे साथ योगेश यादव जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। योगेश जी, हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से बसपा के कारण जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा इस उपचुनाव में। 9 सीटें मिली, अगर बसपा के कारण उन्होंने जिस तरह से उनकी झोली में जो वोट चले गए जो कांग्रेस में आते तो आपको 4-5 सीटें शायद और मिल जाती। नहीं, निश्चय ही मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बीएसपी कैंडिडेट से हम लोगों को नुकसान जरूर हुआ है और इस समय इतना विचित्र जरूर लगता है कि बीएसपी किसी राजनीतिक पटल पर बीजेपी का विरोध करती है। फिर क्या कारण होते हैं? अब कारण में आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण हो गया आजकल राजनीति में। तो क्या कारण हो जाते हैं कि
बीएसपी अपने कैंडिडेट खड़ा कर देती है और इसमें नुकसान तो हुआ है निश्चय ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं इसमें जरूर कहूंगा बीएसपी नेताओं को कि यदि आपकी विचारधारा परिपक्व है और आप कहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर हम बीजेपी के विरोधी हैं, तो आपको मध्य प्रदेश में भी इसका परिपालन किया जाना चाहिए। और अब चूंकि आप एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही पहुंचा रहे हैं, तो ये लाभ पहुंचाने की जो प्रवृत्ति है, एक तरीके से आप नेपथ्य के रूप में, पार्श्व के रूप में आप प्रचार का ही कार्य कर रहे हैं बीजेपी का। ये दुर्भाग्य है, प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्य है। और मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई विकास के मुद्दे पर चुनकर आई है। विकास ना और भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई रिश्ता और नाता नहीं रहा है आज तक। आप अच्छी तरह जानते हैं 15 साल में मध्य प्रदेश के क्या हालात हुए हैं, विगत 7 माह में मध्य प्रदेश के क्या हालात हुए हैं। और विकास के नारे देना बीजेपी को बहुत अच्छा आता है, लेकिन विकास कुछ लगता नहीं है। मध्य प्रदेश के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। आपको योगेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को जो इस उपचुनाव में जिस तरह से कमलनाथ जी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली, अगर हम कहें, सब तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा कांग्रेस ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हालांकि आप लोगों को 9 ही सीट मिल पाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप कांग्रेस ने बसपा से समझौता कर लिया होता तो 4-5 सीटें और मिल जाती और आज आप लोग 50-50 में शायद खड़े होते, बीजेपी 14 आप 14 में होते, कांग्रेस 14 पे होती, तो एक दृश्य ही अलग होता, राजनीतिक दृश्य अलग होता। देखिए, निश्चय ही हम लोगों ने बीएसपी से बातचीत की थी और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। मैंने कहा ना कि आप राष्ट्रीय विचारधारा पर आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आपको उस ढंग से ध्यान रखना चाहिए था। अब हाथी के वोट हैं अपना, उनका परंपरागत वोटर से, और वो उनको वोट मिलना स्वाभाविक रूप से रहते ही है। लेकिन इसका नुकसान अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को भोगना पड़ेगा। निश्चय ही आप ठीक कह रहे हैं मुक्ता जी की कमलनाथ जी की स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त रही, उन्होंने चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। और सबसे बड़ी बात है, हम कहीं भी मिसमैनेजमेंट इसलिए नहीं कहेंगे कि हमने एक बंजर जमीन पर हल चलाया और वहां पर हरियाली की कोशिश की। और ये भी ठीक है कि 9 सीटें आई हैं, लेकिन वोटों का प्रतिशत भी हमारा बहुत कम नहीं है कि हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। इतने वातावरण में, इस तरीके का वातावरण बनाकर विधायकों की खरीद फरोख्त करने के बाद भी कांग्रेस के प्रदर्शन को हम बहुत ज्यादा उत्कृष्ट तो नहीं कहते, लेकिन हम बेहतर से कम भी नहीं मानते कि ठीक है। अभी 3 साल बीत जाएंगे, 2024 का इलेक्शन फिर आएगा, फिर हमारे सामने 2023 का, क्षमा करें मध्य प्रदेश में 2023 का इलेक्शन रहेगा, फिर चुनौतियां सामने रहेगी और हम संगठित होकर कार्य करेंगे। तो क्या कारण रहा कि बसपा से समझौता नहीं हो पाया, जब इतनी स्ट्रैटेजिकली आप लोगों ने, माइन्यूटली आप लोगों ने वर्क किया, कमलनाथ जी ने काम किया? देखिए, कांग्रेस का एक लक्ष्य, जो गैर सांप्रदायिक विचारधारा के लोग हैं और जिनमें धर्मनिरपेक्षता है और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करना चाहें, उनका हमने हमेशा स्वागत किया है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी, बात तो मंचों पर यही कही जाती है कि साहब हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम सामाजिक अवधारणा का, समता का और उसका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं का पालन करते हैं। लेकिन वो कार्य के रूप में यदि किस तरीके से, यदि बीएसपी की मदद, बीजेपी की मदद ही करती है अप्रत्यक्ष रूप से, तो बीएसपी का इस तरीके का कार्य करना कहीं ना कहीं से भाजपा से आंतरिक गठबंधन की ओर भी इशारा करता है। और आंतरिक गठबंधन किस तरीके से होते हैं, सुनील श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें एक अर्थ का भी, आजकल आर्थिक आधार भी बहुत हो गए, तो इस तरीके के आंतरिक गठबंधन होते रहते हैं। और जी, रघुराज सिंह जी, आपसे पूछूंगी, जिस तरह से योगेश यादव जी कह रहे हैं कि ये जिस तरह से बसपा है वो अंदरूनी रूप पे बीजेपी को ही फायदा पहुंचाती है। हेलो जी, रघुराज सिंह जी आपसे पूछ रही हूँ, आपने सुना होगा योगेश यादव जी को, उन्होंने कहा कि बसपा जो है वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाती है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि बसपा बीजेपी को लाभ पहुंचाती है। आप देखें ना, जो अनुसूचित जाति का वोट था, वो अगर बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाता तो ये सीट क्यों जाती? जो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ है, फायदा किसको हुआ है? शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को हुआ है। जितना वोट बीएसपी को मिलना था वो नहीं मिला, वो कांग्रेस की तरफ चला गया। ये भाजपा की तरफ आता तो निश्चित रूप से सीट भाजपा की झोली में होती।
चलिए सुनील जी, आपसे चाहूंगी प्रतिक्रिया। एक लाइन में आपने अभी सुना योगेश यादव जी को, उन्होंने कहा कि बसपा क्लेम करती है कि वो सेक्युलर लोगों का, सेक्युलर फोर्सेस का साथ देगी, लेकिन वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर देती है और उससे कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो वो एक्चुअली में जो है बीजेपी की मदद कर रही है। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो जो राज्यसभा का एक चुनाव था अभी यूपी में, उस लिहाज से क्योंकि बीजेपी ने यहाँ बीएसपी की मदद की थी और बीएसपी ने कैंडिडेट यहाँ पर इस प्रकार के उतार के वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कई तरीके से गठजोड़ होते हैं, तो उसका उन्होंने, या तो हम ये मान सकते हैं कि उसका उन्होंने बदला चुकाया, एहसान चुकाया है। लेकिन अगर जिस प्रकार से ये रघुराज जी कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो रघुराज जी शायद भूल गए कि बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर ही नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है। रघुनाथ जी की जो सीट है वहां पर, क्योंकि अगर बीएसपी में बीजेपी के वोट गए हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या नेताओं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, शिवराज जी लगातार इतनी सभाएं ली, उसके बाद भी वोट को वो शिफ्ट नहीं कर पाए, यानी नाराजगी कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर रही होगी, या फिर नेताओं से, स्थानीय नेताओं से नाराजगी रही होगी। यही वजह रही कि बीएसपी का वोट शिफ्ट हुआ। जी, रघुराज सिंह कंसाना जी आपका और योगेश यादव जी आपका, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हाथी ने जो है कांग्रेस की जो सीटें हैं उसको एक लगभग हम कहें रौंद डाला। अभी 9 सीटें जो उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में आई, अगर बसपा और कांग्रेस का समझौता हो जाता तो शायद ये आंकड़े 50-50 पे, यानी बीजेपी 14 और कांग्रेस 14 का यह आंकड़ा शायद हो सकता था, क्योंकि 4-5 जो विधानसभा के जो क्षेत्र है उसमें बहुत कम मार्जिन से जो है कांग्रेस हारी। लगभग वो जीत के पायदान पे खड़ी थी, लेकिन बसपा के वोट काटने के कारण जो है वो लूज कर गई। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?